एम्पियर सर्किट लॉ, लिखिएगा एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ, और बढ़ा दें, एम्पियर सर्किट लॉ। हिंदी मीडियम बोल नहीं रहे बुआ, हिंदी मीडियम बोल। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम। चलिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज पाथ इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ। ठीक है, चलिए इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे आता है, ध्यान दीजिएगा क्या है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब जैसे गॉस के नियम कितना जल्दी से हमारा जो है, गॉस के नियम कितना जल्दी से मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल देता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसी में भी क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, पहले इस स्टेटमेंट को देख लीजिए। क्या कहता है, बी डॉट डी एल बराबर जो होता है म्यू नॉट इंटू आई, आई टोटल करंट होता है। ठीक है, इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ फिगर बनाते हैं। जैसे एक मान लीजिए क्लोज लाइन है, इसमें बहुत सारा तार इससे पास कर रहा है, बहुत सारा तार इससे पास कर रहा है। इस तार में करंट आई है, इसमें 2 आई है, इसमें 3 आई है। ठीक है, तो कहेंगे कुछ कुल जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटीग्रल होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल होने का मतलब है कुल कितना इसका फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक लाइन का फ्लक्स होगा, इसमें एरिया वाला फ्लक्स नहीं है। फिर मैग्नेटिक फील्ड का कितना इंटीग्रल होगा, ये म्यू नॉट इनटू क्या हो जाएगा, टोटल करंट। यहाँ पे आई क्या लेना पड़ेगा, टोटल। तो टोटल करंट कितना है इस पे, आई प्लस 2 आई प्लस 3 आई, कितना है इस पे, तो म्यू नॉट इंटू कितना हो जाएगा, 6। थोड़ा सा गॉस के नियम से तुलना करेंगे हम लोग, काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। गॉस के नियम क्या कहता है, ई डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तुलना करेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे सरफेस था, ठीक है, वहां पे सरफेस था, यहाँ पे क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बी वेक्टर। लेकिन यहां पर एरिया ना होकर क्या लिए हैं, लाइन, लाइन को भी हम समझाएंगे भी, डीएल। चार्ज हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट आएगा, क्योंकि करंट के कारण आपका एथी उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो आई हो जाएगा। फिर अब एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो म्यू नॉट, कल बताया था रिप्लेसमेंट, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो म्यू नॉट कहां पे आ जाएगा, फिर म्यू नॉट कहां पे आएगा हुआ, इस पे एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो म्यू नॉट कहां पे आएगा, फिर तो आपका एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो म्यू नॉट कहां पे आ जाएगा, इस पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट कहां पे आएगा, इस पे ऊपर, म्यू नॉट कहां पे आ जाएगा, ऊपर। एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, तो म्यू नॉट कहां पे हो जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा इससे रिलेशन, इसका रिलेशन सीधे गॉस के नियम से है। ई के बदले में बी, एरिया के बदले में लेंथ, चार्ज के बदले में करंट, एप्सिलॉन नॉट के बदले में म्यू नॉट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे, आपको जो है ये करंट इससे रिलेटेड है। फिर तो चलिए इसको आपको समझाते हैं। किसी तार में एक से ज्यादा तार जाए तो, ठीक है ना, किसी लाइंस में एक से ज्यादा तार जाए, एक दो पेंसिल दीजिएगा, पेन बोले, पेन दीजिएगा दो। चलिए अब मान लीजिए इसमें, इसको समझिए है क्या। अब है इसमें एक तार है, दूसरा तार है और एक तीसरा तार, 3 तार इसको मान समझ सकते हैं, तीनों तार से करंट जा रहा है इसमें। अब यहाँ पे एक लाइन घेर देते हैं जिसमें लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। अब इस लाइन में यहाँ पे एक लाइन गोल गोल घेर देते हैं, इसको बोलेंगे बंद लाइन या बंद परिपथ बोल सकते हैं इसको, यहाँ लाइन घेर देते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 को तार जा रहा है, जिसमें 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर का करंट। अब कहा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का
इस लाइन के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र का टोटल प्रभाव कितना है, फिर वहां फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और इससे आपका मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव दिखता है फिर। तो इस लाइन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कितना है ये निकालने के लिए म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, कितना 4 पाई गुना 10 का पावर कितना -7, ठीक है, म्यू नॉट इनटू टोटल करंट कितना हो जाएगा इसमें 1 एम्पियर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर कितना हो जाएगा 6 एम्पियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है किसी बंद परिपथ से चुंबकीय क्षेत्र का कितना प्रभाव होगा, तो उस बंद परिपथ से कितना करंट गुजर रहा है उसको जोड़ लीजिए और सीधे म्यू नॉट से गुना कर लीजिए। जैसे फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, चार्ज को जोड़ करके एप्सिलॉन नॉट से क्या करते थे, भाग करते थे। तो यहाँ करंट को जोड़ लेना है, तो यहाँ उसके उल्टा चलता है, एप्सिलॉन नॉट वहां पे क्या होता था, भाग होता था, तो यहाँ म्यू नॉट क्या होगा, गुना होगा, क्योंकि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट उल्टा चलता है। जो वहां डिवाइड हुआ होगा यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो वहां मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, उल्टा चलता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट से। तो यहाँ पे मान लीजिए अब इसका 3 को करंट जा रहा है, 3 एम्पियर 2 एम्पियर और 5 एम्पियर, तीनों करंट जा रहा है फिर, और इसी बंद परिपथ से तीनों करंट जा रहा है। इससे मैग्नेटिक फील्ड का क्या प्रभाव होगा फिर बताइए, तो कितना लिख दे फिर, बी डॉट डी एल का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए फिर, मैग्नेटिक फील्ड का कितना प्रभाव होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कितना प्रभाव होगा। टोटल करंट जोड़ेंगे इस लाइन से, टोटल करंट कितना जा रहा है 3 2 और 5, कितना जा रहा है बताइए 10 एम्पियर, ठीक है, आई इंटू क्या मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू नॉट, उसमें चार्ज को जोड़कर एप्सिलॉन नॉट से भाग करते थे, इसमें करंट को जोड़कर म्यू नॉट से क्या करेंगे। अब म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 4 पाई, कल लिखाए थे, गुना 10 का पावर कितना -7 हेनरी पर मीटर। चलिए इसको करते हैं इस पे, चलिए इसको आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का कुल प्रभाव कैसे निकलेगा, टोटल करंट में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे देखिएगा, इसको पढ़ने का तरीका देखिए, इसका स्टेटमेंट लिखने का तरीका देखिए कैसे इसको लिखे हैं। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है, एल मतलब क्या है, लाइन, लाइन, ये क्या है इसका इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब समझते हैं समाकलन, या इसका हिंदी हो जाएगा इंटीग्रल मतलब समाकलन है, इसका हिंदी हो जाएगा समाकल, ठीक है। और ये किसका मतलब क्या है, क्लोज लाइन होना चाहिए, बंद लाइन होना चाहिए, ये गोला दिया इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्लोज लाइन होना चाहिए। ये म्यू नॉट का मतलब कितना है 4 पाई गुना 10 का पावर कितना -7 हेनरी पर मीटर, और आई क्या है टोटल करंट। अब इसी पर सब निकल जाएगा, देखिएगा, किसी बंद लाइन से, किसने लाइन से, बंद लाइन से, मतलब लाइन को बंद रखना है, ठीक है, किसी बंद लाइन से, लाइन को क्या रखना है, बंद रखना है, किसी बंद लाइन से चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक, रैखिक मतलब क्या, लाइन से रैखिक समाकल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट गुना किसके, टोटल करंट के। यानी मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव म्यू नॉट गुना टोटल करंट के क्या होता है, बराबर होता है। इसको मतलब स्टैंडर्ड भाषा में लिखना है, कैसे लिखना है देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या चीज का है, कैसा, लाइन, क्या इंटीग्रेशन, किससे, बंद रेखा से, बराबर होता है किसके, म्यू नॉट गुना टोटल करंट, म्यू नॉट गुना टोटल करंट। तो चुंबकीय क्षेत्र का, लाइन मतलब क्या, रैखिक, लीनियर होता है, मतलब रैखिक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकल किसके बराबर होता है, इसका मतलब जो है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र का कुल प्रभाव निकालना है, आराम से बताएंगे, कुल प्रभाव निकालना है तो म्यू नॉट गुना आई कर लीजिए फिर, ठीक है। लेकिन इस किसी बंद लाइन से, तो आपको बताया है बंद लाइन से 3 गो करंट ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, जैसे बंद लाइन बना दिया, ठीक है, ये 3 गो करंट है इसमें से, यहाँ पे एक बंद लाइन बना दिया, ऐसे घेर दिया, ठीक है, और इसमें से 3 गो करंट ऊपर जा रहा है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का इस लाइन के अंदर, इस रेखा के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कितना प्रभाव है, इसको दर्शाने के लिए तीनों करंट को जोड़ लेंगे और किससे गुना कर देंगे, म्यू नॉट से। तो चलिए लिखना स्टार्ट करिएगा, इंपोर्टेंट है, ये बोर्ड में डाल दीजिएगा इसमें।
लिखिएगा इस पे। किसी बंद परिपथ से, इसको सब पॉइंट को यहां एक्सप्लेन करके लिख दिया, सब पॉइंट को एक्सप्लेन करके लिख दिया। किसी बंद परिपथ से चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक, रैखिक समाकल, रैखिक समाकल रैखिक समाकल कुल धारा का कुल धारा काट दीजिए, वो कुल धारा काट दीजिए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखिए। कुल धारा थोड़ा कैंसिल करिएगा। क्या लिखे आप? समाकल, समाकल कुल धारा काट दीजिएगा। उस बंद थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होगा, बोर्ड मॉडल है, काट दीजिए, लेकिन थोड़ा सा अच्छा से लिखाते हैं इसको। रैखिक समाकल उस बंद परिपथ से प्रवाहित होने वाली कुल धारा का, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मिर्च मसाला थोड़ा मिला के थोड़ा और शानदार इसको बना देते हैं। तो कुल धारा लिख देंगे तो मिसप्रिंट तो नहीं, लेकिन थोड़ा उसी परिपथ से प्रवाहित, थोड़ा सा और थोड़ा सा बढ़िया से लिख लीजिए इसको। उस बंद परिपथ से प्रवाहित होने वाली कुल धारा का, अब थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया। उस बंद परिपथ से प्रवाहित होने वाली कुल धारा का, थोड़ा अच्छा से उसको कर दिए दिमाग लगा के। उस बंद परिपथ से प्रवाहित होने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। उस बंद परिपथ से प्रवाहित होने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। चलिए इसका उतार लीजिएगा, ये वाला फार्मूला उतारिएगा। यानी बी डॉट डीएल निकालना है तो म्यू नॉट में टोटल करंट से गुना कर लीजिए। वहां टोटल चार्ज में गॉस के नियम से इसके सिमिलरिटीज है, फिर गॉस के नियम से इसकी समानता है। तो वहां पे ई डॉट डी एस था, यहाँ बी डॉट डी एल है। वहां क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ म्यू नॉट गुना आई है। 10 बजे भी सब इसी का ना चल रहा है बुआ, इसी में अलग से थोड़े चलेगा। लाइव चलेगा तो अलग अलग लाइव थोड़ी चला जाता है, लाइव देख के कुछ चलता है। इस बार प्रयास में है कि जनवरी से एक बैच ऑनलाइन चलाने के लिए क्लास से ही लाइव करेंगे, क्लास से ही लाइव करने का सोच रहे हैं। सेम चीज जो क्लास में पढ़ाएंगे वही चीज ऑनलाइन भी लोग पढ़ सकते हैं, तो एक्स्ट्रा कोई करने की जरूरत नहीं है। क्लास में सब व्यवस्था को सही कर देते हैं, जो चीज क्लास में पढ़ाएंगे ऑनलाइन में वही लोग पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा कोई जरूरत भी नहीं है। टेस्ट होते रहेंगे ऑनलाइन पे। ऐप को थोड़ा सही करना पड़ेगा। भर दिए जेई का, इसमें जेई का रिजल्ट भी आप लोग देखे हैं, ग्रुप में डाले हुए थे, और फिजिक्स में सबसे बेसी नंबर था उसका। चलिए नीचे नोट में लिख लीजिएगा क्या लिखा है इसको, दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्टडी करेंट्स ओनली। मतलब ये फिक्स करंट के लिए होगा, करंट बदलता रहेगा तो घबरा जाएगा। स्टडी करंट होना चाहिए, मतलब स्थिर धारा होना चाहिए, धारा का मान बदलना चाहिए। मान लीजिए 2 एम्पियर जोड़ रहे हैं आप, पता चला कोई देर के बाद 4 एम्पियर हो जाए,
तो वैल्यू चेंज करना पड़ेगा ना फिर। फिक्स करंट रहेगा तो डाटा भी सेम रहेगा, फिर करंट बदलता रहेगा तो फिर करंट का वैल्यू कैसे लाएंगे, दिक्कत हो जाएगा ना फिर। फिक्स करंट के लिए पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो लिखिएगा इस पे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 इंग्लिश वाला इसको लिख लीजिएगा, दिस लॉ इज वैलिड फॉर स्टेडी करंट। और लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो नोट में लिख लीजिएगा, दिस लॉ इज वैलिड फॉर स्टेडी करेंट्स ओनली। इसको नोट नंबर 1 में लग करके लिख देना है इसको, ठीक है। इसको हिंदी लिख लीजिएगा इसका, यह है नियम, यह नियम केवल स्थिर धारा के लिए ही लागू होता है। यह नियम केवल स्थिर धारा के लिए ही लागू होता है। यह नियम केवल स्थिर धारा के लिए ही लागू होता है। केवल स्थिर धारा के लिए ही लागू होता है। चलिए अगला आते हैं इस पे, नेक्स्ट लिख लिए सब इसको, डाटा को ये सब नोट कर लीजिएगा, सबको पूरा। चलो अगला पे आते हैं, इसका प्रूफ, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रमाण, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रमाण। एम्पियर के, अभी एम्पियर के नियम को बहुत इस पे एक्सप्लेन करेंगे, इस पे सोलेनोइड का भी प्रूफ कराना है इस पे। एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रमाण, चलिए पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान दीजिएगा। एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रमाण क्या कर रहा है, सबसे पहले डाटा लेना, बहुत आसान बात बोल रहा है। देखिए डाटा लेना है इस पे, माना एक सीधा तार है जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान दीजिए आई, और मैग्नेटिक फील्ड इस तार के कारण कितना होता है, ध्यान दीजिए, इस फार्मूला को भी प्रूफ करेंगे फिर। तो यहाँ पे एक सीधा तार बनाएंगे फिर, और सीधा तार में प्रवाहित धारा कितना है, आई है, ठीक है। तो सबसे पहले माना एक सीधा तार है जिसमें प्रवाहित धारा कितना है, आई है, ठीक है। अब ये सीधा तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, सीधा तार के कारण वो होता है म्यू नॉट इंटू आई बाई होता है 2 पाई आर। कितना होता है, म्यू नॉट इंटू आई बाई कितना, 2 पाई आर। इसको भी प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे और 10-15 मिनट में दोनों क्लियर हो जाएगा, इसका फार्मूला और इसका फार्मूला, तीनों एक साथ लाएंगे, एक साथ समझाएंगे। पहले अभी इसको याद करके रखना है, तुरंत 10 मिनट में ये भी डाटा क्लियर हो जाएगा। इसको प्रूफ भी करने वाला है, कैसे म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर आ रहा है, इसको भी प्रूफ करने वाला है, ठीक है ना, आप घबराइएगा नहीं। तो ये सीधा तार के कारण इसको प्रूफ भी करेंगे, अगला स्टेप वही है फिर। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकालने का तरीका बताएंगे। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। ये सीधा तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकालने के लिए म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर, 3-4 फॉर्मूला एक जैसे हैं, इसलिए एक जगह पे आएंगे तो समझाना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। 3-4, इसमें एक और फॉर्मूला है जो सर्कुलर लूप में सेंटर पर, आई स्ट्रेट लाइन के कारण अगल बगल में, दोनों एक जैसा है। तो 2-3 को एक बार प्रूफ करा देंगे, तब जब एक जगह इसको लाएंगे तो एक बार समझाएंगे तो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये तो फॉर्मूला याद रखना है, कोई सीधा तार है, देखिए ऐसे क्या है, एक सीधा तार है, इसके अगल बगल में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर। कैसे आएगा, जस्ट अगला प्रूफ यही है। अब इसके अगल बगल में जो है, इसके अगल बगल में जो है, हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक लाइंस का जो है फोर्स का रेडियस खींचेंगे आर का, और इससे हम क्या करेंगे, इन लाइन इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस पे, एक मैग्नेटिक लाइंस का खींच देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले उस लाइन को खींच देते हैं, उसके बाद फिर इसको ड्रॉ करेंगे। तो चलिए एक लाइन इंटीग्रल खींच देते हैं, इसमें डॉट डॉट करके इमेजिनरी सरफेस खींच रहे हैं ना। अब इसमें से एक तार पास करा देते हैं नीचे से, और यहां से ऊपर से ऐसे दिखाया जाएगा तो अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। और यहां पर ऊपर हो जाएगा, इसमें करंट कितना, आई, ठीक है। तो माना एक तार है
जिस तार में प्रवाहित धारा कितना है, आई है, और इसके चारों ओर कितने त्रिज्या का बोल रहा है, फिर आर त्रिज्या का। आर त्रिज्या का ये क्या खींच देता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तार का करंट जब ऊपर जाएगा ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज, तो बताया था थंब में अंगूठा ऊपर हो जाएगा जैसे। तो अंगूठा जब हमारा ऊपर हो जाएगा, राइट हैंड ऐसे, राइट हैंड ऊपर हो जाएगा, तो ये हमारा जो ये डायरेक्शन जो बता रहा है वो किसका बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के ऊपर जाता है। ये कर्ल, कर्ल करना है, ये कर्ल मतलब इसमें इसका डायरेक्शन ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा अंगूठा थंब ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका ये जो है कर्ल जो है इधर जाएगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना, घड़ी के उल्टा चल रहा है। तो अब देखिएगा इस पे, अब इस क्लोज पाथ से हमें क्या निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या निकाल देना है, ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा आप समझिए। फिर बी डॉट डीएल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ये डाटा निकाल देना पड़ेगा। फिर म्यू नॉट इंटू आई करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर फिगर, फिर इसके आगे प्रूफ चलेंगे। तो चलिए डाटा लिखना स्टार्ट करिएगा इस पे। सबसे पहले डाटा क्या माना, एक तार है, क्या एक है, तार है, जिसमें प्रवाहित धारा कितना है, आई, ठीक है। तार के चारों ओर हम क्या करते हैं, अभी लिखिएगा नहीं कुछ भी इंग्लिश में, हम अपने लिखवाएंगे इंग्लिश में, कुछ देख के भी लिख मत दीजिएगा बोर्ड पर से। फिर अभी लिखवाएंगे अपना मन से, यहाँ से देख के लिखना नहीं है अभी कुछ भी। बोर्ड से लिख दीजिएगा, काटना पड़ जाएगा, फिर पहले बता देते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे, लिखा हुआ है उसका मतलब थोड़ा कि यही लिख देंगे। फिर बहुत बार हम चेंज भी करते हैं, जब हम बोलेंगे नहीं तो लिखिए नहीं, फिर इसमें ये नहीं लिखेंगे, फिर सुधार कर देते हैं, वो अपने तरीके से जो बेटर लगता है वो सुधार करते हैं। तो ध्यान लीजिएगा, मतलब थोड़े कि यही चीज को याद करके लिख देना है, फिर जो मन करेगा लिखेंगे आप, हटा दिए इसको। ध्यान दीजिएगा इस पे, ये क्या है, सबसे पहले इसका डाटा लिखेंगे। डाटा क्या लिखेंगे, माना है क्या है, तार है, क्या है, तार है, और तार में प्रवाहित धारा कितना है, आर है। तार के चारों तरफ क्या किए हैं, आर त्रिज्या का है, क्या खींच दिए हैं, लाइनें खींचे हैं, ये तार है, ठीक है, तार। और इस तार के चारों तरफ आर त्रिज्या का क्या खींचती है, लाइन खींचती है, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव लाइन के अंदर निकालना है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, पहले डाटा लिख लीजिएगा, लेट देयर इज ए स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर का नाम भी ले लीजिए, थोड़ा सा एक्स वाई ले लेते हैं, फिर नाम रख देंगे तो और अच्छा रहेगा। स्ट्रेट वायर का नाम क्या कर देते हैं, एक्स वाई। लेट देयर इज अ स्ट्रेट वायर एक्स वाई, ठीक है। द current through this wire is I. We draw a circular close path around close path of radius r around this line। चलिए हिंदी लिखिएगा, माना एक्स वाई, माना एक्स वाई माना एक्स वाई एक्स वाई एक तार है, माना एक्स वाई एक तार है, माना एक्स वाई एक तार है, जिसमें, अरे यार पब्लिक हो गया ये, और का कहाँ है हो रहा है, पब्लिक कैसे हो गया, चलिए
तो लिखिएगा इस पे, माना एक्स वाई एक तार है जिसमें जिसमें प्रवाहित धारा जिसमें प्रवाहित धारा आई है, जिसमें प्रवाहित धारा आई है, जिसमें प्रवाहित धारा आई है। तार के चारों तरफ है, तार के चारों तरफ है, चारों तरफ है आर त्रिज्या का, आर त्रिज्या का त्रिज्या का एक एक बंद परिपथ है, बंद परिपथ है खींचते हैं, एक बंद परिपथ खींचते हैं। चलिए इस पे आगे देखते हैं प्रूफ पर। ये तो डाटा हो गया इस पे, तो चलिए अब डाटा को आगे बढ़ाते हैं इस पे। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखेंगे, जैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिख के गॉस का नियम प्रूव करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिख के इसका नियम प्रूव करेंगे। तो स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, इसको अब याद रखना है, प्रूफ करेंगे हम लोग। तो प्रूफ लिख देंगे, नीचे फार्मूला फिगर उतार लीजिएगा, प्रूफ लिखेंगे, नीचे फिगर उतार लिए हैं, नीचे फिगर बना लीजिए, फिर फिगर बना लीजिए, फिर प्रूफ करते हैं। एग्जैक्ट हिंदी थोड़े रहता बुआ, उसको मिला के लिखवाते हैं। चलिए लिखिएगा अगला इस पे प्रूफ पर, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज देखिएगा, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अब कहिएगा इसमें मान कहाँ दिया है? उसका अर्थ पे लिखा जाता है, ये नहीं कि लगे उसे याद के रट रट के कोई अगला बैच में लिखाएंगे तो अलग लिखाएंगे, रटा हुआ नहीं रहता है। ये हिंदी याद कर लिए वही चीज बार बार लिखाएंगे, उसके आधार पर उस चीज को लिखाया जाता है। लिखिएगा, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है, या सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इस पे, मान है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो म्यू नॉट इंटू आई बाई कितना 2 पाई आर, इसको याद रखना है। फिर समीकरण नंबर 1, ये अब इसको याद रखना भी प्रूफ करेंगे इसको। फिर इसको तरीका याद रखने का तरीका भी बताएंगे, ट्रिक कैसे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखिएगा,
आगे बढ़ते हैं इस पे। अब इसमें क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल एक के लाइन में प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। बी डॉट डीएल निकालना है फिर, ठीक है। तो बी का मान रख देंगे कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटीग्रेशन डीएल, एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर डीएल। अभी एक तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डीएल 2 पाई आर। इसका मतलब इस पे डीएल मतलब एक छोटा टर्म डीएल लेना पड़ेगा। तो सभी डीएल जोड़ देंगे छोटे छोटे टर्म, तो 2 पाई आर हो जाएगा। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है कि जितने इसमें छोटे छोटे डीएल है सबको जोड़ लीजिए। तो छोटे छोटे डीएल को जोड़ देंगे तो पूरा लंबाई कितना हो जाएगा फिर, 2 पाई आर परिधि के बराबर। ध्यान दिए कैसे, समझिएगा इस पे। डीएल मतलब एक छोटा लेंथ इस पर, समझिएगा इस पे। डीएल एक छोटा लेंथ, ये भी डीएल, ये भी डीएल, ये भी डीएल, ये भी डीएल, सब जोड़ देंगे तो ये परिधि का लंबाई कितना हो जाएगा फिर, 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन डीएल का मतलब कितना था, 2 पाई आर। गॉस के नियम में भी तो पूरा इंटीग्रेशन डीएस का 4 पाई आर स्क्वायर आता है ना फिर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, तो प्रूफ हो गया कि नहीं, म्यू नॉट कितना आई, एक लाइन में खत्म हो जाएगा फिर। खाली ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि छोटा छोटा डीएल जोड़ेंगे सबका आ जाएगा। लिखना नहीं है फिर, ये रफ किए हैं, इसको भी समझाएंगे लिख के फिर। तो इंटीग्रेशन डीएल का मतलब होता है पूरा इसका पाथ की लंबाई, कोई बड़ा प्रूफ नहीं है। इसको जब रिवाइज कराएंगे ना बहुत आसानी से हो जाएगा, इसको जब रिवाइज कराएंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए चलिए अगला स्टेप पे आते हैं। इसको अगला स्टेप, अब इसको लिखना पड़ेगा। एक मिनट, क्या हालत ना लिखेंगे, अपने से जो लिखे तो वही लिखेंगे फिर। इसको आगे बढ़ा देते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ, वो आगे पीछे हो जाता है, यहाँ पे हम जब लिख दिए तो इसको लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो बहुत लंबा चौड़ा दिया था उसलिए हटा दिया उसको। इज मैग्नेटिक फील्ड इज, हिंदी लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकल है। चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकल है। 10:30 तक चलेगा क्लास वो। चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकल है। देखिए ये को प्रूफ कितना देर में पढ़ा है, 40 मिनट हो गया, वही इसी को पढ़ा रहे हो। रैखिक समाकल है, कैसे निकलेगा इसमें, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल निकाल देना है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या निकाल देना है, बी डॉट डीएल, और इसका वैल्यू जो आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आ जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल निकल जाएगा, और दोनों हमारा जो है किसके बराबर आ जाए, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आ जाए, तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलिए इसको तोड़ेंगे तो कैसे आ जाएगा, इसको बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा। तो बी का वैल्यू उठा कर रखेंगे, डीएल का इंटीग्रेशन होगा, फिर थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा। नोट करिएगा इसको, बी का वैल्यू उठा कर रखेंगे, फिर डीएल का इंटीग्रेशन होगा, कॉस तो 0 डिग्री आ जाएगा फिर। हो गया। चलिए बी का वैल्यू रखिए, बी का वैल्यू रखिए खुद से, बी का वैल्यू खुद से रखिए। आप लोग रखिए तो क्या होगा, बी का वैल्यू खुद से रखिए ना, प्रूफ हो जाएगा। म्यू नॉट, एक तरीका भी याद कर बताएंगे याद करने का, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर याद रखिएगा। इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा, कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। जितना भी फ्लक्स है सब में इसमें 0 डिग्री क्यों आ गया, ध्यान दीजिए क्यों आ गया। 0 डिग्री किसके किसके बीच का एंगल है फिर, देखिएगा बी वेक्टर और डीएल के बीच का एंगल है। किसके किसके बीच, बी वेक्टर और डीएल। 0 डिग्री कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हर पॉइंट को समझना है। ये इसमें हमारा करंट जा रहा है, क्या रहा है, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है। तो आपको बताए हैं करंट हमारा अंगूठा के डायरेक्शन में, ठीक है, अंगूठा के डायरेक्शन में। तो जो उंगली जो है, उंगली जो कर्ल कर रहे हैं इसको, जो एंटी क्लॉकवाइज,
वही हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देखिए ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया, और ये हमारा जो डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा किसका डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज, जब भी करंट ऊपर जाएगा, करंट ऊपर जाएगा, ऊपर या अंगूठा की दिशा में, तो हमारा ये जो ये हाथ जो कर्ल कर रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कर्ल, तो वो डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो है हमारा किसका डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, ये तार ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। अब इसमें एक डीएल लेना है, छोटा लेंथ इसी पर, तो इस पर जब डीएल लेंगे तो इसका डायरेक्शन तो इसी दिशा में होगा फिर। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, और इसका लंबाई भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा इसके बीच का एंगल, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां समझा दिए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उस तल में नहीं होगा, जिस तार में 4 तार होगा ना उस तार के लंबवत हो जाएगा। तो हमारा ये तार है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इस तल में होगा, फिर ये सर्कल होगा इसमें। ठीक है, और करंट नीचे जाएगा तो फिर वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो चलिए cos 0 डिग्री आ गया यहाँ पर। चलिए अब म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर कर दिए बाहर, इंटीग्रेशन डीएल क्या हो गया अंदर, cos 0 डिग्री का 1। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है कि तार के अगल बगल में जितना लंबाई सबको जोड़ लीजिए फिर। तो चलिए ये तो डीएल हो गया छोटा, फिर डीएल, सभी डीएल को जोड़ेंगे, सभी छोटे छोटे पार्ट डीएल को जोड़ देंगे तो कितना लंबाई हो जाएगा, पूरा लंबाई हो जाएगा। इसका पूरा लंबाई कितना होता है फिर, 2 पाई आर हो जाएगा। तो लिख देंगे इंटीग्रेशन डीएल, जितने भी डीएल सबको जोड़िएगा तो कितने के बराबर आ जाएगा फिर, 2 पाई के बराबर आ जाएगा, 2 पाई आर के बराबर परिधि बना देगा ना फिर। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू इंटीग्रेशन डीएल का भी 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर। बस खाली एगो फार्मूला है तो याद रहना चाहिए, बस प्रूफ हो जाएगा। एगो फार्मूला जहां याद किए प्रूफ हो जाएगा। ये सबको रिवीजन कराएंगे, दोबारा रिवीजन कराएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। पहला बार समझा रहे हैं ना, दोबारा रिवीजन कराएंगे, सबको अनलिस्टेड करके रिवीजन कराएंगे। दो तीन को प्रूफ कराएंगे, सब फार्मूला को एक साथ करके बताएंगे, थोड़ा ट्रिक बता देंगे याद करना कैसे है, फिर ना तो भूल आ जाएगा। अगला चलिए अगला देखिएगा, सोलेनॉइड अभी नहीं कराना है, सोलेनॉइड से पहले आते हैं फिर। अभी थोड़ा एक एक्स्ट्रा अलग टर्म देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड, इस सोलेनॉइड नहीं कराना अभी, सोलेनॉइड इसका अगला टॉपिक होगा। एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर current loop at the center, at the center करंट लूप, या लूप रख दीजिएगा, लूप, करंट लूप एट द सेंटर। लिखिएगा इस पे,
वृत्ताकार धारा लूप के वृत्ताकार धारा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक वृत्ताकार धारा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक वृत्ताकार धारा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। चले कैसे देना है इस पे ध्यान दीजिएगा। चले कैसे निकालना है, सबसे पहले उसके उल्टा है। फिर अब इसमें ऐसा तार को सीधा था, अब तार को हम क्या कर देते हैं, उसमें तार सीधा था, अब इसमें तार को हम क्या बना देंगे, गोला बना देंगे, मतलब सर्कल के आकार का गोलीय बनाएंगे इस पे, सर्कुलर टाइप का। ठीक है, एक तार बना दिए, ये लूप हो गया, सर्कुलर लूप हो गया, मतलब तार को ऐसे बना दिया, आप रियल लाइफ में समझ सकते हैं, तार को ऐसा बना दिया, ठीक है ऐसा। अब यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पिछला बार में सीधा तार था, ठीक है, तो अब की बार जो तार है इसको ऐसा बना दिए, देख लीजिए ऐसा ऐसा बना दिए सर्कुलर लूप, और इसके केंद्र पर हमको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, इसके केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, ठीक है। तो क्या कहेंगे, माना एक सर्कुलर लूप है, वृत्ताकार तार है, तारे ना हो गया फिर, अब तार के वृत्ताकार लूप बनाएंगे तो इसका रेडियस भी चाहिए, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तार में प्रवाहित धारा कितना है, आई है, आई, तार में प्रवाहित धारा आई है। अब करंट के डायरेक्शन में अंगूठा करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल जाएगा फिर। अब ये इधर करंट है, इधर ना करंट है, तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा कर देंगे, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। ये मान लीजिए करंट है, इधर इधर करंट जा रहा है, इधर ये इसी दिशा में करंट जा रहा है, अब इसके दिशा में अपना अंगूठा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसके चारों ओर। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले माना एक सर्कुलर लूप है जिसमें प्रवाहित धारा कितना है, आई है, इसका रेडियस कितना है, आर है, और ये निकलेगा आपको बायो सावर्त नियम से। किसके नियम से निकलेगा, तो बायो सावर्त नियम क्या कहता है, डीवी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाई कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें किसके किसके बीच का, हाँ, किसके किसके बीच का एंगल निकालना होगा, ये जो साइन थीटा होता है आई और किसके बीच का एंगल होता है, डीएल के बीच में। तो एक छोटा सा आई तो ले लिए, यहां पर छोटा सा हम क्या लिखेंगे, आईडीएल के बीच की जो है क्या है, एंगल होगा फिर। तो इसमें हम छोटा सा क्या लेंगे, डाटा लेंगे इस पे, ठीक है। अब ये जो होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा इस पे, ये एंगल इस पे कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, एंगल जो होगा यहाँ पे कितना डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर होगा। कितने डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट जो होगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ स्पर्श रेखा के बीच में, यहाँ पर एंगल कितना बनता है फिर, 90 डिग्री बनता है। तो साइन कितना डिग्री बनने वाला है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो सबसे पहले डाटा लिख देते हैं इसका, उसके बाद प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, एक एक समझाएंगे, एक बार सब लिख देंगे दिक्कत हो जाएगी। तो लिखना ही लेट देयर इज ए current carrying circular loop in which the current flowing in it is I. The radius of current loop, circular current loop, circular current loop is capital R.
चलिए हिंदी लिखिएगा। माना माना एक वृत्ताकार, माना एक वृत्ताकार, एक वृत्ताकार धारा का लूप है। माना एक वृत्ताकार धारा का लूप है, जिसमें 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 प्रवाहित धारा जिसमें प्रवाहित धारा आई है। जिसमें प्रवाहित धारा आई है। इस लूप की त्रिज्या इस लूप की त्रिज्या कैपिटल आर है। इस लूप की त्रिज्या कैपिटल आर है। इस लूप की त्रिज्या कैपिटल आर है। 1 घंटा क्लास लगेगा। चलिए अब इसमें बायो सावर्त नियम का नियम लगाते हैं। चलिए बायो सावर्त नियम का फॉर्मूला भी क्या लिखे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम एंगल को बना देते हैं। एंगल कितना 90 डिग्री बनने वाला है। तो चलिए एंगल किसके, बायो सावर्त नियम में एंगल किसके किसके बीच निकलता है। चलिए यहां पे ले लेते हैं डीएल। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डीएल। डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर आर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको बायो सावर्त नियम में जो एंगल होता है थीटा, वो किसके किसके बीच के होता है, पोजीशन वेक्टर। क्योंकि यहाँ से यहीं पर ना निकालना है हम लोग को, तो इस पे यहाँ पे निकालना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर यार हो गया। और इसका इस तार पर हमें लेना है एक छोटा लेंथ जो वेक्टर क्वांटिटी की तरह होता है, उसको क्या बोलेंगे, डीएल। अब दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम है, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा प्रूफ नहीं है, बायो सावर्त लॉ। बायो सावर्त नियम से क्या हो जाएगा, इस पे डीबी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई कितना, 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई कितना, ये डिस्टेंस आर है, आर स्क्वायर करेंगे। कैपिटल आर लिए तो कैपिटल आर स्क्वायर करेंगे, स्मॉल आर है तो आर स्क्वायर करेंगे। ठीक है। अब इन जो है यहां पे आ गया। फिर अब थीटा बराबर कितना करेंगे, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहां पर रखेंगे, तो dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन कितना डिग्री कर दे, 90 डिग्री। अब आई कितना, आर स्क्वायर। तो कितने के बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा डीएल की लंबाई कितना हो जाएगा, अभी तो बताए हैं। इस इंटीग्रेशन करेंगे तो छोटा डीएल है, सभी डीएल जोड़ेंगे, सभी डीएल जोड़ेंगे तो पूरा लंबाई गेट कर लेगा। फिर अब पूरा लंबाई कितने का मान के बराबर होगा, फिर तो पहले इतना नोट कर लीजिएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। कोई बड़ा बड़ा प्रूफ नहीं है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आ जाएगा, 2 पाई से गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इसलिए एक बार करेंगे आ जाएगा फिर। इसलिए समय लेकर पढ़ा रहे, आराम आराम से हबड़ा के नहीं कर, सबको रिवाइज कराएंगे, कंप्लीट होगा। फिर रिवाइज कराना पड़ेगा, एक और बार समझाना पड़ेगा।
चलिए चलिए अब इसमें लिखिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड in equation 1, taking integration in equation 1। इक्वेशन 1 में समाकलन का क्या प्रयोग करने पर या समाकलन लेने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन यही समस्या थोड़ा बार बार खींचना पड़ता है। टेकिंग इंटीग्रेशन इन इक्वेशन 1, तो चलें इक्वेशन 1 में इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इधर डीबी का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर हो जाएगा आई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। चलिए तो इंटीग्रेशन में ये डिफरेंशिएशन, ऐसे भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है जब इसके बीच में कोई टर्म नहीं होता है। तो आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और dy का इंटीग्रेशन y हो जाता है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। समझ लीजिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मारपीट किया, खत्म हो गया ना। एक दूसरे के उल्टा होता है, रिवर्स होता है, एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो दो दुश्मन रिवर्स होंगे तब एक दूसरे से टकरा के खत्म हो जाएंगे फिर। लेकिन कब होते हैं, जब बीच में कोई टर्म ना हो, टर्म हो तो इंटीग्रेशन होगा ना, बीच में कोई मेडिएटर रहेगा तो थोड़े मारपीट करेगा फिर, नहीं कुछ रहेगा तो फिर धराशायी हो जाएगा फिर। चलो बी हो गया यहाँ पर। अब इसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई और आर ये सब कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, ये सब हो जाएगा बाहर। अंदर क्या रह जाएगा इसमें, डीएल। अंदर क्या रह जाएगा इसमें, डीएल। अब बताइएगा यहाँ पर ये जो सर्कुलर पाथ बनाए थे, इसमें छोटा पार्ट हम डीएल लिए थे, सभी डीएल का जोड़ देते कितना हो जाएगा बताइए। सर्कुलर पाथ लिए थे, उसमें छोटा पार्ट हम डीएल लिए थे, सभी डीएल को जोड़ देंगे तो कितना होगा बताइए कमेंट करके। सभी डीएल को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, ये डीएल है, सभी डीएल जोड़ दिया जाए, सभी डीएल जोड़ दिया जाए, सभी डीएल जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा टोटल, 2 पाई आर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई 4 पाई, यहाँ पे नीचे क्या आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू कितना हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर। इंटीग्रेशन डीएल का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, कटाइए तो क्या आ रहा है इस पे, पाई से पाई कैंसिल कट जाएगा, 2 कट जाएगा इसमें, आर से आर, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आया, 2 आर हो जाएगा। चलिए स्टेट वाइज कर निकालेंगे। चलिए हो गया। चलिए एक और प्रूफ है छोटा सा, सबको प्रूफ में कोई भी भारी नहीं है, खाली इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई आर याद रखना है। देखिएगा सब आसान कर देंगे इसको रिवाइज, खाली 2 पाई आर सबको एक साथ एक दो बार रिवाइज होगा, बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। एक दो फॉर्मूला याद रखना है, फटाफट बन जाएगा। एक दो बार जहां रिवाइज किए कि आपके लिए बउआ बन जाएगा फिर। चलिए
अब लिखते हैं लास्ट इसका स्टेट वायर के कारण जो म्यू नॉट बाई 2 पाई आर आ गया उसको करते हैं। अगर आप उसको करा देंगे तो सभी फार्मूला समझाएंगे कि आई की जगह लिख देंगे फार्मूला कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है। फिर ना तो फार्मूला याद नहीं रहेगा, आपस में कंबाइन कर जाएगा। फिर याद करने का तरीका भी तो बताएंगे, कंफ्यूजन ना हो। तो कहेंगे एम्पियर के नियम का यूज करके जो है स्टेट वायर के कारण क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। चल लिखिएगा अगला, ये तो बाद में आएगा। अगला टॉपिक है, पहले इसको तो कंप्लीट करें। फिर लिखिएगा फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर किसके नियम का यूज करना है, बगल में बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में देता है एम्पियर्स लॉ का यूज करके निकालना होता है। बहुत कहेगा एम्पियर के लॉ का यूज करके, तो एम्पियर का लॉ तो यूज कर रहे हैं। हिंदी लिखिएगा लिखिएगा एम्पियर के दे तो भारी हो जा रहा है। परिपथीय नियम का प्रयोग करके, परिपथीय नियम का प्रयोग करके, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। के चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए देखिएगा अगला, अब ये जो व्यंजक आया था कितना आया था, तो रिवाइज कर देते हैं। म्यू नॉट आई बाई कितना 2 पाई आ रहा था, 2 पाई आ रहा था, आया आ रहा था। वो जो याद करवाए ऊपर बोला, अभी उसको प्रूफ कर रहे हैं। वो तो 2 आ रहा था, ये 2 पाई आ रहा है। दोनों को याद करने का तरीका बताते हैं कैसे याद करना है, कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 मिनट रुके, खाली प्रूफ होने के बाद हम नीचे अपने कंसेप्ट लिखेगा, सब क्लियर। पहले इसको इस सबको एक साथ ला रहे हैं। फिर 2 पाई आर आएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको पहले रफ कर रहे हैं, उतारना नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी डॉट करेंगे डीएल। क्या करेंगे, बी डॉट डीएल करेंगे। तो डीएल करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे, ये रफ कर रहे हैं। बी डीएल कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि जब हम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ध्यान दीजिएगा, बी और डीएल के बीच का एंगल चाहिए था। ठीक है, तो तार जब ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इस पे डीएल भी लेंगे तो उसी दिशा में होगा, दोनों सेम दिशा में होगा। मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा जब तार ऊपर जाएगा, तो तार में करंट ऊपर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसमें एक डीएल का भी डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम में रहेगा। तो कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा फिर, 0 डिग्री। ठीक है, अब ये 2 पाई आर देखिए कैसे आता है। तो ये बी लिख लेंगे, फिर रफ करना भी, अभी कुछ लिखना नहीं। डीएल cos 0 डिग्री का 1, अब बी रह देंगे बाहर, आ जाएगा डीएल। तो जितना भी डीएल है सबको जोड़ेंगे, बार बार तो 3 बार आ गया। डीएल कितना 2 पाई आर, वहीं बी डी एल तो खाली आ रहा है, बी डी एल खाली, बी इंटू 2 पाई आर हो गया। फिर क्या गया, बी इंटू 2 पाई आर, तो एल एच एस हो गया। अब एम्पियर के नियम क्या कहता है कि बी डॉट डीएल का वैल्यू किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई का। तो फ्रॉम एम्पियर लॉ क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई है। तो दोनों का एलएचएस क्या है बराबर, तो आरएचएस बराबर हो जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई। तो बी बराबर कितना हो जाएगा,
प्रूफ हो गया। तो ये रफ किया, अभी 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 बता नहीं, अभी कराएंगे प्रूफ। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, पॉइंट्स याद क्या रखना है कि इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू 3 को प्रूफ में खाली हुए आ रहा है, छोटा छोटा लंबाई जोड़ देंगे पूरा, तो क्या बन जाएगा, परिधि बन जाएगा। यही चीज 2 से 3 को प्रूफ में सब वही आ रहा है। और कितना लोग कहेगा कि बुझाई नहीं, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब होगा, थोड़ा समझ लिए डीएल का मतलब क्या होता है। ये लंबाई हो गया, एक कोई तार हो गया या कुछ भी, इसमें एक छोटा पार्ट ले लिए तो लेंथ को एल लिखते हैं, और छोटा लेंथ को क्या लिखते हैं, डीएल। आज जितना छोटा छोटा लेंथ है, जितना छोटा छोटा लेंथ है, इस सब को जोड़ देते हैं, तब पूरा परिधि बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब पूरा परिधि यानी सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो यही चीज बार बार आ रहा है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, थोड़ा रफ कर दिए तो बहुत लोगों को कंसेप्ट आ भी जाता है इस पे ना। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, एक फिगर बनाएंगे। हम्म, चलिए माना एक तार है, तार का नाम क्या ले लेते हैं, एक्स वाई। पहले वो सर्कल बना दीजिए तब तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। पहले एक सर्कल बना दीजिए डॉट 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 करके, ठीक है। विकास करेंगे, किसका विकास करेंगे, अपना कि लोगों का, अपना करेंगे। लोग बोल रहा है विकास करेंगे, तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए पूछते हैं। चलिए देखिएगा इस पे, ये हो जाएगा किसका, रेडियस करेंगे। रेडियस जो है इसका कितना ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ठीक है। इसमें करंट जो फ्लोइंग कितना है, आई है। तार का नाम क्या ले लेते हैं, एक्स वाई। तार में प्रवाहित धारा कितना, आई। इसके चारों ओर एक बंद लाइन लेंगे, इसमें उसमें सरफेस लेना था गॉस के नियम में, इसमें क्या है, लाइन लेना है। और ये बंद लाइन सर्कुलर है जिसका रेडियस कितना है, आर है। एक छोटा सा इसमें लंबाई ले लेंगे, फिर उसको क्या बोल देंगे, डीएल। लेंथ का एल, और छोटा लेंथ होगा तो क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखेंगे, लेट देयर इज ए स्ट्रेट वायर एक्स वाई in which the current flowing is I. We draw a circular loop of radius r around the current। बस 1 घंटा से हम लोग यही समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन डीएल बराबर 2 पाई आर। 1 घंटा से हम लोग यही समझ रहे हैं इंटीग्रेशन डीएल बराबर 2 पाई आर। बार बार वही आ रहा है, 3-4 को प्रूफ में सब वही आ रहा है। अभी मत कहिए कि ना बुझा रहा है। जितना छोटा छोटा डीएल जोड़ देंगे सब परिधि बन जाएगा पूरा मिलकर। गांव के एक लोग मिल मिल के पूरा गांव बन जाता है, उसी तरह छोटा छोटा डीएल मिलके पूरा परिधि बन जाएगा। हिंदी लिखिएगा, माना एक सीधा तार एक्स वाई है, माना एक सीधा तार एक्स वाई है, सीधा तार एक्स वाई है, जिसमें जिसमें प्रवाहित धारा, जिसमें प्रवाहित धारा जिसमें प्रवाहित धारा आई है। प्रवाहित धारा आई है, इसके चारों तरफ है, इसके चारों तरफ है अराउंड द, यहां पर करंट वायर, करंट वायर लिख दीजिएगा पर, अराउंड द करंट वायर, वायर जोड़ लीजिएगा, वायर जोड़ लीजिए इस पे।
तार जोड़ लीजिए उसमें, वर्ड तार जोड़ लेना। हाँ, ये को जोड़ना। चलिए आप लोग क्या लिखा रहे थे आप लोग? इसके चारों तरफ आर्थ, क्या लिखे फिर से मिलाना पड़ेगा ना। एक्स वाई है, जैसे प्रवाहित धारा आई है, इसके चारों तरफ आर त्रिज्या का, इसके चारों तरफ आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार, वृत्ताकार, एक वृत्ताकार लूप बनाते हैं। 10:30 ले पढ़ाएंगे बोले हुआ। एक वृत्ताकार लूप बनाते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिए, इस पे फिगर बना लीजिएगा। ये प्रूफ करते हैं, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद एक सोलेनोइड के करेंगे, हो जाएगा। 10:30 ले करेंगे, 20 से 25 मिनट और पढ़ाएंगे बस। 1.5 घंटा कम से कम पढ़ाएंगे ना। शाम में आज लाइव करेंगे, आपको सब लोग लाइव रहेंगे बुआ। शाम में आज लाइव करेंगे 7 बजे से मॉडर्न फिजिक्स का। 6 बजे तो बहुत लोग लाइव नहीं आ पाते हैं, 7 बजे ठीक रहता है। जब ये वो टाइम बन गया तो टाइम रहने दीजिए, बार बार टाइम चेंज करेंगे तो फिर बहुत लोग को दिक्कत हो जाएगा। शाम में 7 बजे आज करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का 50 क्वेश्चन। बहुत लड़का खाने खाने के फिर मेरा लगता है लास्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा तेज बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लगा हालांकि सर जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, तो थोड़ा तेज बनाना पड़ता है। सब लोग खाना वाना बनाना रहता है, इसलिए थोड़ा सा टाइमली स्टार्ट कर देंगे। आज थोड़ा सा 10 मिनट हम सोच रहे हैं पहले टाइम घुसा काट देने के लिए। बहुत लोग जो है खाना बनाने के लिए हाला करने लगता है 60 बजे, लास्ट में थोड़ा तेज बनवाना पड़ता है, हाला करने लगता है सर जल्दी जल्दी कीजिए, है ना। खाने गियर चेंज करना पड़ता है। क्वेश्चन ऐसे बनवा दे रहा तो फायदा हो जाएगा बहुत लोगों को ना, फिर मैग्नेटिक का सबका बना के रखें। चलिए चलिए यहाँ पर लिखते हैं, प्रूफ में लिखिएगा आप। द द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड is magnetic field around the straight wire is, straight wire लिख देते हैं, straight wire is लिखिएगा, सीधे तार के चारों तरफ है, सीधे तार के चारों तरफ है सीधे तार के चारों तरफ है चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकल है। सीधे तार के चारों तरफ है चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकल है। चलिए तो पहले लाइन इंटीग्रल निकाल देंगे, बी डॉट डीएल का वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद एम्पियर का नियम निकालेंगे फिर। चलिए बी तो निकालना है, रहने देते हैं, बी डी एल और डॉट का क्या बन जाता है cos थीटा। तो बी तो निकालना ही है, बी के तो ही तो वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू निकालना है तो बी रहने देंगे फिर, ठीक है, इंटू डी एल। कॉस कितना डिग्री बनेगा इसमें 0 उसमें फ्लक्स में भी बनता था, इसमें भी बनेगा, तो बी को कर देंगे बाहर और डीएल रह जाएगा अंदर। कॉस 0 डी का वैल्यू 1। अभी बताएं 0 डी कैसे होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। फिर चले इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू कितना होगा, वही बस डीएल पढ़ रहे हैं, खाली 2πr होगा। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब जितना डीएल है सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2πr।
तो बी इंटू कितना हो जाएगा 2 पाई आर। चलिए हो गया। अब क्या करते हैं, एम्पियर का नियम यूज करते हैं, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम क्या कहता है, बी डॉट डी एल वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा फिर। तो इसका भी एल एच एस और इसका भी आर एच एस। भाई इसका एल एच एस क्या है, बराबर है, तो इसका आर एच एस के क्या होगा, बराबर। इसमें भी एल एच एस में वही है, इसमें भी वही है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कितना के बराबर होगा, बी इंटू 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू आई। तो इसलिए बी बराबर जो हो जाएगा 2 पाई आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई कितना 2 पाई आर। तो इसमें भी तो समझना है, खाली इंटीग्रेशन टी एल बराबर 2 पाई आर, सब रिलेटेड है। चलिए पूछ सकता है, छोटा छोटा है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए अब इसको याद करने का तरीका हम लोग देखते हैं। याद करने का तरीका देखते हैं इस पे। सोच रहे हैं पटना से कोई एक्सपर्ट को बुलाते हैं 1-2 दिन के लिए, और सब लाइव का थोड़ा सा और रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा सही करवा लेते हैं 1-2 दिन के लिए, और बहुत सारा चीज़ों सिस्टम सही हो जाएगा। अब जो उसका कॉस्ट लगेगा दिया जाएगा, बार बार परेशान क्यों होते रहेगा, पूरा फर्स्ट क्लास कर देगा, फिर सब सिस्टम है, फिर थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल चीज़ चाहिए। रिकॉर्डिंग और एडिटिंग कर देगा, बस सब हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा या जो भी चीज़ करना होगा एक बार बोल देगा तो सब हो ही जाएगा। बुलाते हैं। चलिए अब फार्मूला याद करने का तरीका लिखिएगा। तीन क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन कराएंगे। 3 क्लास, 3 क्लास में सब खत्म। साइक्लोट्रॉन, मैग्नेटिक मटेरियल्स सब आएंगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय का 3 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए इसको अब सोलेनॉइड टोलॉइड का हटाइए, पहले इसको कंसेप्ट लिखेगा नीचे, फार्मूला याद कैसे करेंगे। अब मान लीजिए इसको कंसेप्ट नीचे लिखेगा इसमें। चलिए सीधा तार है, तार कैसा है, सीधा। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र पूछ देगा तो बहुत लोग कंफ्यूज होगा। तो सीधा तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ध्यान ये कैसे निकालना है, सीधा तार के कारण। तो B बराबर म्यू नॉट इंटू आई, तो पहले लिख दीजिएगा फिक्स। सीधा तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो म्यू नॉट इंटू आई तो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसका लंबाई कितना है जो लाइन ले रहा है इस पे, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, ये जो लाइन इसके अगल बगल में डॉट डॉट खींच रहे हैं उसका लंबाई कितना हो जाएगा। तो हो गया इसका फॉर्मूला, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर। अब चलिए तार बना देते हैं। अब सीधा तार नहीं रहेगा, अब तार क्या रहेगा, लूप में रहेगा। अब तार कैसा बन गया, लूप। इसमें तार था, स्ट्रेट वायर था, तार सीधा था, ठीक है। और इसमें तार अब सीधा नहीं है, फिर इसमें तार क्या हो गया, लूप हो गया, ठीक है। अब तार लूप हो गया तो देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालना है तो म्यू नॉट इंटू आई, तो इसका भी लिख दीजिए, याद करें। म्यू नॉट इंटू आई इसका भी लिख दीजिए, उसका भी है इसका भी, दोनों का सेम। अब इसमें जो लंबाई होगा वो कितना होगा, तो इसमें लंबाई जो होगा एक जगह के सरकमफ्रेंस से दूसरी जगह तक जाएगा,
तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल लंबाई जो लाइन हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, हो गया 2r। याद रहेगा आपको। बस नीचे डिवाइड, म्यू नॉट इंटू आई तो रहेगा ही, नीचे डिवाइड करना है उस लाइन का लंबाई जो उसके में लिया जा रहा है। तो इसमें लाइन का लंबाई कितना होगा जो लाइन खींच रहे हैं, 2πr। इसमें लाइन का लंबाई कितना, ये तार है, लाइन नहीं है, तार है। इसमें तार सीधा था, इसमें तार ऐसे खींचे, ऐसे बनाए हैं, ये तार ऐसे बना दिए, सर्कल बना दिए, ठीक है, जिसमें लंबाई 2r होगा। तो ये सर्कल तार तार सर्कल के रूप में है, तो म्यू नॉट इंटू आई तो लिख दीजिए, लंबाई यहाँ से यहाँ तक 2r होगा तो डिवाइड कर रही है, अपना से टेक्नोलॉजी लगाए। ये म्यू नॉट इंटू आई कर दीजिए, ये लंबाई 2πr होगा, इसका अगल बगल में खींचेंगे ना लाइन, ऐसे है, ये स्थिति ऐसे है, और इसके अगल बगल में 2πr, ये स्थिति ऐसे है, सर्कल के टाइप का ऐसे, ठीक है, ऐसे तार ऐसा है। ये दूसरा वाला स्थिति तार ऐसा है, ये लंबाई 2r। पहला स्थिति में तार ऐसे है और ये अगल बगल का लंबाई 2πr। दोनों स्थिति को समझ सकते हैं आप, ठीक है, याद हो जाएगा अब इस पे। तो इसको क्या लिखेंगे, केस नंबर 1, दो ही फॉर्मूला तो बार बार आ रहा है फिर ये। केस नंबर 1 स्टेट वायर कारण, केस नंबर 2 सर्कुलर लूप के कारण। अब तो याद रहेगा म्यू नॉट इंटू आई लिख देना है, तो एक बार 2πr से डिवाइड करना है, एक बार केवल 2r से डिवाइड करना है। 2r से डिवाइड कब करना है, जब तक करंट कहाँ पे हो, लूप में। तो ये लंबाई 2r हो जाएगा, स्टेट वायर कारण होगा तो ये लंबाई 2πr हो जाएगा।